लोग इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, कभी किचन का रेनोवेशन करवा रहे हैं, कभी घर का रेनोवेशन करवा रहे हैं, कभी ये करवा रहे हैं, कभी वो करवा रहे हैं। लेकिन घर में जो 2 बच्चे हैं उनके लिए एक सेपरेट स्टडी रूम तक भी नहीं है जिसमें ये जाकर के पढ़ सके शांति से, कोई इनके पास डिस्टर्बेंस ना हो। तो हमारे गुटका साहब गए, अपनी समझ का प्रयोग करते हुए केक्स भी कस्टमाइज करके लेकर के आए एंड मैं सच में बोलूंगा वो केक काफ़ी अच्छा था। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो सबा का जहान आपको पता ही है, तो उन्होंने अभी रिसेंटली जो है चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया है अपने घर में 3 बच्चों के लिए। अब वो 3 में से एक तो बिल्कुल छोटा है तो उसे तो कुछ आइडिया नहीं है। जो 2 बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग डिफरेंट चीजें करी गई, गिफ्ट्स लाए गए, केक्स भी जो है कस्टमाइज करवाए गए रेहान एंड रिजा के लिए। अब इन बच्चों के लिए जो ये चिल्ड्रंस डे वाला जेस्चर था ना, मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगा एंड मुझे लगता है कि हाँ, ये बच्चे डिजर्व करते हैं। बिकॉज घर में कोई भी बर्थडे होता है, कोई भी एनिवर्सरी होती है, तो यही बच्चे होते हैं जो कि सारी प्रिपरेशन करते हैं। तो अब इनका दिन आया है तो इनके लिए भी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो हमारे गुटका साहब गए, अपनी समझ का प्रयोग करते हुए केक्स भी कस्टमाइज करके लेकर के आए एंड मैं सच में बोलूँगा वो केक काफ़ी अच्छा था। तो साहब की चॉइस जो है धीरे धीरे चेंज हो रही है, धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। सब चीज़ें सही हैं दोस्तों, लेकिन एक कमेंट जो कि मैंने इनके कमेंट सेक्शन में पढ़ा, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा लेजिट लगा कि ये लोग इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, कभी किचन का रेनोवेशन करवा रहे हैं, कभी घर का रेनोवेशन करवा रहे हैं, कभी ये करवा रहे हैं, कभी वो करवा रहे हैं। लेकिन घर में जो 2 बच्चे हैं उनके लिए एक सेपरेट स्टडी रूम तक भी नहीं है जिसमें ये जाकर के पढ़ सके शांति से, कोई इनके पास डिस्टर्बेंस ना हो। बिकॉज अक्सर आपने देखा है कि साइड में व्लॉगिंग चल रही होती है और ये बच्चे बैठ करके पढ़ रहे होते हैं। व्लॉगिंग की वजह से इन बच्चों की पढ़ाई भी कई बार डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो बहुत बार लोगों ने इस मुद्दे को हाईलाइट किया है, लेकिन शायद ये लोग अपना कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ते। आई डोंट नो कैसे क्रिएटर्स है, लेकिन सभी लोग एक बार तो अपना कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं कि लोग ज़्यादा कमेंट किस बारे में कर रहे हैं। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं इनके बारे में। कुछ लोग कहते हैं नहाते ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते वगैरह वगैरह। तो वो सब इनका लाइफस्टाइल चॉइस है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ जो कि मैंने कल के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा अजीब लगी वो थी कि दीपिका को पता नहीं दिन पर दिन क्या होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो डिप्रेशन में है, बहुत ही ज़्यादा एकदम सैड साउंड करती हैं। अब ये हो सकता है कि इनका जो क्लोथिंग ब्रांड है वो अच्छा नहीं करा हो, बिकॉज उस क्लोथिंग ब्रांड को लेकर इतने ज़्यादा नेगेटिव वीडियोस बने थे। अब वो क्यों बने थे मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिए, इंडिया की जो ऑडियंस है ना, इतने करोड़ों लोग हैं हमारे देश में, लेकिन हम हमेशा ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं या ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं जो सस्ती हो और बढ़िया हो। लेकिन दीपिका का जो ब्रांड है उसमें चीज़ें वही हैं जो कि आपको मार्केट में 1000-1500 में मिल जाएगी, लेकिन उसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है 5000, 6000, 10000, 20000 तक का। और वो चीज़, वो वैल्यू जो कि आप प्राइस ले रहे हो लोगों से, वो आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से इतना ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू आ रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ लेसेस लगा लगा के अपना माल चिपका रहे हैं लोगों को, एंड सिर्फ एक ब्रांड वैल्यू जो कि इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना काम करके इंडस्ट्री में बनाई है, यूट्यूब के माध्यम से बनाई है, वो इस ब्रांड वैल्यू के ऊपर खेल रहे हैं। लेकिन कब तक? बिकॉज अगर आप अच्छा माल डिलीवर नहीं कर पाओगे लोगों को, तो ऑब्वियसली आपके जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं वो बढ़ेंगे, आपके अंदर जो आपकी ऑडियंस का विश्वास है वो काफ़ी कम होगा। ये एक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी भी ब्रांड के लिए। तो दीपिका काफ़ी ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब लगी इनके व्लॉग्स में। सबा के लिए बहुत बार एक कमेंट आ रहा है कि सबा प्रेग्नेंट है, अब वो इस चीज़ को हाइड कर रहे हैं। क्यों हाइड कर रहे हैं? बिकॉज पहले इनके साथ में मिसकैरेज हो चुका है, तो ऑब्वियसली शी इज मोर कॉशियस दिस टाइम कि भाई वापस ये चीज़ ना हो। अभी तक वो चीज़ रिवील नहीं हुई है कि शी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट, बट लोगों का ऐसा मानना है। घर का सिनेरियो अगर आप देखें तो हमेशा एक काम चलता ही रहता है, तो उसकी वजह से लोग इनको हमेशा ट्रोल करते हैं कि आप पैसा बहुत ही गलत चीज़ों में वेस्ट करते रहते हो बार बार। तो जो बच्चों के लिए आप चिल्ड्रंस डे पे इतना सेलिब्रेशन कर रहे हो, वो पैसा उस चीज़ में ना खर्च करके आप उनके लिए एक अच्छा सेपरेट स्टडी रूम बना दीजिए जिसमें वो बैठ करके पढ़ लें, ताकि उनकी पढ़ाई आपकी व्लॉगिंग की वजह से डिस्टर्ब ना हो। तो इसमें कोई गलत बात नहीं। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिसको ये बात गलत लगे, बहुत सारे लोग होंगे जो कि इसके ऊपर भी आ जाएंगे अपना ज्ञान देने के लिए। लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हर ब्लॉगर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से ही आप बेटर इंप्रूव होते हो। मैं आप लोगों को अपना एक एग्जांपल देता हूँ। इनिशियली जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था तो माइक प्रॉपर नहीं था, तो लोग कहते थे कि साउंड नहीं आ रहा अच्छे से। इससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते थे कि भैया वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। अब वीडियो क्वालिटी भी अच्छा है, साउंड भी अच्छा है। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको इंप्रूव करने के लिए। यही फीडबैक इनके रेस्टोरेंट के ऊपर था। बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज़ दिए थे, कहा था कि आपका हाइजीन का इशू है, बहुत ही गलत रिव्यूज़ दे रहे हैं। कोई तो 5 में से सिर्फ 1 ही रेटिंग दे रहा है, एंड वर्स्ट सर्विस एंड वर्स्ट ऐसे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मैंने पढ़े थे। ये जोमेटो स्विगी का मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव की है वो चीज़ें, तो विच इज़ गुड। बिकॉज इंसान गलती
करने के बाद उस गलती को वापस ना दोहराए, इसका मतलब समझदार इंसान है वो। लेकिन सबा की मेरे को एक चीज बहुत ही अजीब लगती है, आप लोगों ने नोटिस करी है नहीं करी, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। ही इज वेरी बॉसी। क्यों? बिकॉज इनकी पूरी फैमिली गई थी किचन का इंटीरियर देखने के लिए, लेकिन जो फाइनल जो वर्डिक्ट होगा या फाइनल जो डिसीजन होगा वो सबा का ही होगा। तो ये लोग खुद के बिहाफ पे कोई भी डिसीजन नहीं ले पाए। अब कुछ लोग बोलेंगे कमाई सबा की है तो ऑब्वियसली डिसीजन भी उसका होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। घर में बाकी लोगों की भी मर्जी चलती है। अब आप खुद के ऊपर ये एग्जांपल ले लीजिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप पैसे देने वाले होते हो, लेकिन फिर भी जो है आपके घर वालों की राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उस चीज़ के अंदर। तो सबा का ये जो बॉसी नेचर है, तो मुझे कभी कभी जो हमारे गुटखा साहब हैं उनके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है, बिकॉज वो बंदा घर जमाई है तो उसकी कई बार ऐसा लगता है मुझे कि इज्जत नहीं है। सबा इज द सुप्रीम हियर, वो जो बोलेगी वो होगा। एंड गुटखा को भी इससे कोई एतराज नहीं है, वो अपनी लाइफ में मस्त है, बिकॉज उसको अच्छी लाइफस्टाइल मिल रही है, उसको सब पैसा वैसा मिल रहा है, अच्छा वो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो बॉसी नेचर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक टॉक्सिक चीज़ है। एंड ये जो आप बोल सकते हैं ये खुद के लिए भी सही नहीं होता, बिकॉज इस तरह का जो नेचर होता है आपको सेल्फ हार्म ही करता है। कई बार बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आपकी मर्जी से नहीं हो रही होती हैं, तो आपको वो चीजें इफेक्ट करती हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो आप पॉइंट आउट कीजिएगा सबा को कि ये जो थोड़ा आपका नेचर है इसको थोड़ा सा आप चेंज कीजिए। बाकी शी इज स्वीट, लेकिन अब कैमरे के पीछे की क्या सच्चाई है वो तो ना तो आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, बट कैमरा पे वो बहुत ही स्वीट बनने की कोशिश करती है। एंड रियल लाइफ में भी कई बार जो जेस्चर्स देखने को मिलते हैं वो स्वीट हैं, लेकिन जो बॉसी नेचर है उसका वो बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है। और ये मैंने कई बार देखा है। टीचर्स डे वाले व्लॉग पे जहाँ पर ये रिजाको को समझा रही थी, तब भी इसने कुछ ऐसे कमेंट्स पास किए थे जो लग रहा था कि हाँ शी इज़ वेरी वेरी बॉसी। पर ठीक है, ये उसका पर्सनैलिटी ट्रेट है, हो सकता है ऐसा हो, बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश करी है कि मैं इनको जो है किसी तरीके से ट्रोल ना करूं, बिकॉज मैंने जो लास्ट 2 वीडियोस बनाए थे लोगों को लगता है कि आई एम टारगेटिंग देम, बट ऐसा नहीं है। देखिए यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो कि हमें अच्छे लगेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो हमें अच्छे नहीं लगेंगे। अब इन्होंने जो चिल्ड्रंस डे वाला जेस्चर किया था बच्चों के लिए, मुझे वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट लगा, तो मैंने उसे अप्रिशिएट ही किया है। ठीक है, तो कोई अच्छी चीज़ होती है तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन जब आपको मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं, आप अपने व्लॉग्स के माध्यम से कुछ स्टूपिड चीज़ें या स्टूपिड चीज़ें लोगों को बोल के समझा रहे हो, तो वो चीज़ें अजीब लगती हैं। एंड उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, एंड उसको क्रिटिसाइज करना भी जरूरी होता है। अच्छे काम के लिए उन्हें डेफिनेटली अप्रिशिएट भी करेंगे, और उनकी कमियों के लिए हम उन्हें जो है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के माध्यम से उनको बताएंगे कि आपकी यहाँ पर ये कमी है। इसी तरीके से क्रिएटर इंप्रूव करता है। बाकी आई डोंट हेट देम, मतलब नहीं है। एज ए व्यूअर आई एम शेयरिंग माई POV, एंड हो सकता है बहुत सारे लोग इससे एग्री करें, बहुत सारे लोग इससे एग्री ना करें। कुछ चीजें हैं जो कि आप इस फैमिली के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। कोई भी टॉपिक जिसके ऊपर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे बताइएगा। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊँ। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे दिन शुभ रहे। जय श्री राम।